बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड के तमाम सब्सक्राइबर्स जो कि इस बुक से पढ़ते हैं, आज हम उनके लिए चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 इंशाल्लाह आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, गिव क्विक आंसर टू दिस क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर, यानी बग़ैर किसी प्रोसीजर रफ करके सोल्यूशन के हम लोगों ने डायरेक्ट इनके आंसर्स को देने। इफ़ द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल, हमारे पास यहाँ पर दो पोलिनोमियल्स हैं। एक हमारे पास है x³ + 5x² + 6x, दूसरा हमारे पास है x³ + 9x² + 14x इज़ ऑब्टेन एज, यानी हमारे पास यहाँ पर गिवन है x² + 2x। ठीक है, हमारे पास ये दो पोलिनोमियल्स हैं जिनका HCF हमारे पास ये गिवन है। फर्स्ट हमसे पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द HCF। अच्छा, हमारे पास HCF क्या होगा? पोलिनोमियल्स हमारे पास सेम है, सिर्फ क्या है फर्स्ट पोलिनोमियल के बाद 5 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास अगर दोनों ब्रैकेट्स के बाहर कुछ भी लिखा होगा लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर वही वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन, तो उस केस में हमारा HCF सेम रहेगा जो कि हमारे पास गिवन है। अच्छा, आप लोग कहेंगे क्यों वो सेम रहेगा? वो इस वजह से सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 हो, 6 हो, 7 हो, सिर्फ एक ब्रैकेट के बाहर कोई ऐसी वैल्यू कॉमन हो तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें होगा व्हाट वुड बी द HCF। ओके, हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल सेम है, जो सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है उसके ब्रैकेट के बाहर 2 है। सेम हमारी वही बात आ जाती है कि अगर दोनों ब्रैकेट के बाहर डिफरेंट वैल्यूज़ कॉमन होंगी तो उस केस में हमारा HCF वही सेम रहेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड में। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब इसमें HCF हमसे पूछा जा रहा है जबकि दोनों ब्रैकेट्स के बाहर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, यानी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 3 नहीं आता, तो उस केस में भी हमारा जो HCF है वो सेम वही रहेगा। अगर अच्छा आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में, अभी आपके तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास HCF हम लोगों ने बताना है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो पोलिनोमियल्स है ना वो वही सेम है जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 15 है, यहाँ पर 25 है। ओके, हमें मालूम है कि 5 के टेबल में 15 आते हैं 3 के साथ एंड 5 के टेबल में 25 आते हैं 5 के साथ। इसका मतलब है कि ये दोनों 5 के टेबल में 15 एंड 25 आते हैं, तो उस केस में हम अपना HCF इस तरीके से लिखेंगे। पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यू है ना उसको लिख लेंगे। अब हमारे पास जैसे कि 5 एंड 25 किसके मल्टीपल है? वो हमारे पास 5 के मल्टीपल है। 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, तो इस केस में हमारे पास जो HCF होगा वो ये होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ़ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय x, यानी हमारे पास जो पोलिनोमियल्स हैं जो दोनों गिवन है, कहते हैं क्या वो अनचेंज हो। अनचेंज से मतलब वो सेम ही रहने चाहिए जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। सो चले हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो जैसे कि HCF हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो है x² + 2x, क्योंकि हमने HCF को x के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखिए, हम जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³ + 2x²। तो देखा जाए तो हमारा जो HCF है वो क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो इसलिए हम लिखेंगे नो, आगे सिर्फ नो HCF हमारे पास क्या आ चुका है? दिस। ठीक हो चुका है। अगर आप ये भी लिख दें नो HCF इज दिस, ये भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ये भी राइट कर सकते हैं, नो द HCF विल नॉट सेम, इस तरीके से नो इट विल चेंज। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिखना चाहते हैं दोनों में से। अब आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग मोनोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। इससे पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने HCF फाइंड किया था। HCF में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या राइट किया था? कॉमन को। ठीक है, LCM में हम क्या राइट करेंगे? कॉमन एंड नॉन कॉमन, हम दोनों को राइट करते हैं। लेकिन अब टेबल है, इसको हम लोगों ने जल्दी सॉल्व कर, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि यहाँ पर ओके 4 एंड 8 के 4 के टेबल में 8 भी आता है,
ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा ना हम एलसीएम में वो लेते हैं, ठीक है। इस टेबल को फिल करने के लिए हम बड़ा नंबर लेंगे। 4 and 8 बड़ा, इस मीन यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में हम 8 लिख देंगे। और हमारे पास x की बारी आ जा रही है, तो x में यहाँ पर ग्रेटर x की पावर क्या है 6 है, यहाँ पर स्मॉल है, तो हम एलसीएम में ग्रेटर पावर्स को, ग्रेटर वैल्यूज़ को राइट करते हैं। इट्स मीन x की पावर 6 राइट कर देंगे। अब आ जाती है बारी यहाँ पर y की। सो y यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, इट्स मीन हम यहाँ पर y लिख लेंगे। अब आ जाती है बारी z की। तो z हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दूसरे के साथ नहीं है। जैसा कि HCF में एक के साथ था, दूसरे के साथ नहीं था, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखा था। लेकिन LCM में, जैसा कि LCM का मतलब क्या था, कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को हम राइट करते हैं, उस वजह से हम यहाँ पर z एक भी होगा तब भी हम यहाँ पर राइट करेंगे। रिक्वायर LCM मतलब अब इन तमाम को लिखेंगे तो आ जाएगा 8 x की पावर 6 y z। अब यहाँ पर देखेंगे 12 and 24, इनमें से बड़ा कौन सा है 24, इट्स मीन 24 को राइट कर देंगे। x की पावर 3 यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर 2 इट्स मीन x की पावर 3 राइट कर देंगे। y की पावर 4 राइट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर y की पावर 1 के साथ ही y की पावर 4 है, हम उसको राइट करेंगे। एंड z के साथ 1 1 है, इस z को 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 x क्यूब y की पावर 4 एंड z। अब यहाँ पर देखें 18 से 9 and 6, तो तीनों क्या है 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 18, तो हम यहाँ पर 18 राइट कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, इट्स मीन ग्रेटर पावर 6 वाली है, हम उसको लिखेंगे। y की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 है पावर इसकी, यहाँ पर पावर 1 है, हम एलसीएम में ग्रेटर पावर को राइट करते हैं तो 2 लिख देंगे। z की ग्रेटर पावर यहाँ पर 3 है और बाकियों के साथ 1 1 है, इसका मतलब है z की पावर 3 लिख देंगे। अब इन तमाम को जब लिखेंगे तो 18 x की पावर 6 y की पावर 2 एंड z की पावर आ गई है 3। अब आ जाते हैं यहाँ पर पहले न्यूमेरिकल हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 1 है, लेकिन यहाँ पर 28 इट्स मीन हम यहाँ पर 28 को राइट कर देंगे। अब x की जो वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, इट्स मीन x की वैल्यू को 3 लिख देंगे। y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर 5 है, इट्स मीन हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। z की बात आ जाती है तो z की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर 1 है, इट्स मीन ग्रेटर पावर 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा 28 x क्यूब y की पावर 5 एंड z की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर HCF बाई डिवीजन मेथड को फॉलो करके यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से चले रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहाँ से ही इसके सॉल्यूशंस को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके डियर सब्सक्राइबर, HCF का डिवीजन मेथड रफ रजिस्टर पर सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बुक का पेज नंबर 78 अगर आप ओपन करें तो आपको मैं एक चीज़ सिखाती हूँ। अब तक तो हम HCF क्या करते थे कि ग्रेटर वैल्यू लिखते थे, स्मॉलर वैल्यू लिखते थे, उस हिसाब से जहाँ पर स्मॉलर वैल्यू आती थी बस उस तरीके से हमने अब तक फॉलो किया क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक। लेकिन अब क्लास 9 में आकर आप लोगों ने क्या करना है कि हम जिस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ओके अगर यहाँ पर देखें हमारे पास अगर कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसको डिवाइड करना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर a की पावर क्यूब है, यहाँ पर ये क्या है 2a है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर डिवाइज़र हमारे पास 2a है, डिवाइडेंट हमारे पास a क्यूब है, तो उस केस में हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ये मेथड भी फॉलो करा ताकि हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं ना ये बैलेंस रहें। दूसरा जो चीज़ आपको सिखानी है, यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी आ जाएगी जिसको हम कॉमन लेंगे तो हम कॉमन भी उसमें साथ साथ लेंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के दौरान आपको समझाई जाएगी, लेकिन आपको जो बेसिक मकसद था ना एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने का, तो वो आप आई होप आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में आ चुका होगा। रिमेनिंग प्रोसेस रजिस्टर पर सॉल्व करके बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। सो चलिए हम आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो चलिए हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ पर पावर्स को हमने देखना है कि पावर्स हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा डिवीजन के दौरान, हमने देखना है कि हमारे पास पावर्स क्या तरतीब से हैं, यानी ग्रेटर से स्मॉलर लोअर पावर पे हमने आना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0, इससे किसी 3 2 1 0, ठीक है पावर सही है। ये वाला नंबर ग्रेटर इट्स मीन हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे। पहले हम इसको राइट कर लेते हैं a²
प्लस ए माइनस 2। अभी लिख देंगे ए क्यूब प्लस 2a² प्लस ए प्लस 2। ओके, हमने यहाँ पर इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये हमारे पास यदि हमने कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा तब जाकर हमारे डिवीज़न के जो स्टेप्स होंगे ना वो सिंपल होते जाएंगे। सो ये ए क्यूब है और ये हमारे पास है ए²। इसका मतलब है कि हम इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास a² और ये हो जाएगा -2a। अब क्या हो जाएगा कि इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो कटिंग हो रही है हम कटिंग कर लेंगे। सो ये नंबर आपस में कट रहा है, बाकी हमारे पास क्या आएगा 2a² में से -a करेंगे तो आ जाएगा a² एंड यहाँ से आ जाएगा +3a एंड रिमेनिंग जो 2 है उसको भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि अब हमारे पास ये भी a² है, ये भी a² है, इट्स मीन डिवाइड हो सकता है। सो +1। ओके, आप लोग के लिए कन्फ्यूजन ये होती है, आप लोग कहते हैं हमने यहाँ पर प्लस का निशान क्यों लगाया, माइनस का निशान क्यों लगाया। देखें फर्स्ट वेरिएबल जो हमारे पास यहाँ पर है वो क्या है, a² के सामने कुछ नहीं, इट्स मीन प्लस है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, प्लस है, इस वजह से हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है, यानी 1 के साथ ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। सो ये आ जाएगा a² प्लस a माइनस 2। अब इनके साइंस को हम चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, और ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा। सो ये भी आपस में कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ग्रेटर का लगेगा 2a + 4। सो डियर सब्सक्राइबर्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर 2a + 4 है। क्लास 9 में अगर आपको जहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे। जब 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, a + 2। जो वैल्यू हम कॉमन लेंगे हम उसको इग्नोर कर देंगे, हमने उसको क्या कर लेना है, इग्नोर का मतलब होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हमने उसका जिक्र नहीं करना। जो भी नंबर्स, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही कॉमन लेंगे, वेरिएबल्स को कॉमन नहीं लेंगे। ठीक हो चुके डियर सब्सक्राइबर, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कॉमन लिया जाएगा, वेरिएबल्स को कॉमन नहीं लेंगे ड्यूरिंग डिवीज़न। सो यहाँ पर देखिए 2 को हम कॉमन ले चुके। कॉमन लेने का मकसद क्या है कि ताकि हमारा क्वेश्चन आसान से आसान होता जाए। ओके, अब हमारे पास क्या बच चुका है, a + 2 और ये हमारे पास है a² + a माइनस 2। सो अब हम यहाँ पर यूँ कर लेंगे कि a + 2 हमारे पास क्या है, a² + a माइनस 2। अब हमने ये a² है, ये a है, इसका मतलब है कि हम इसको a के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a²। 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a। अब इनके साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये देखें हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a आ जाएगा, ग्रेटर के साथ माइनस का निशान है तो हम यहाँ पर ग्रेटर के साथ माइनस का निशान यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। सो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये माइनस का साइन कॉमन ले भी सकते हैं। देखें हम यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a + 2। अब ये जो माइनस का साइन है इसको हमने इग्नोर कर लेना है। ठीक हो गया, a + 2 इट्स मीन हम इसको +1 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा a + 2। सो ये हमारे पास क्या हो चुका है,
कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। और हमारा HCF वो होगा जिसके साथ लास्ट बार ये डिवाइड हुआ है। सो ये हमारे पास आ जाएगा HCF A+2। ठीक हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास पहले तो हमारे पास पावर तरतीब में है। सेकंड हमने ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास 2x³ है, यहाँ पर x³ है। इट्स मीन कि जो ग्रेटर वैल्यू होती है हम उसको डिवाइडेंड के अंदर राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको 2x³ है तो यहाँ पर x³ है, इसका मतलब है कि हमने इसको 2x³ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जब 2 मल्टीप्लाई होगा x³ के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 2x³। जब ये वाला नंबर नेक्स्ट नंबर होगा तो ये आ जाएगा 4x², ये हो जाएगा -8x, ये हो जाएगा -16। अब इन तमाम के साइंस को हम चेंज कर देंगे। सो ये होगा कि हमारे पास जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7x² में से जब 4x² माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3x²। दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है कि आ जाएगा 12x। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है तो यहाँ से आ जाएगा +12। सो डियर सब्सक्राइबर, यहाँ पर है वो पॉइंट जो कि आप लोगों ने समझना है। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 3 है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है एंड यहाँ पर भी 12 है। इसका मतलब है कि 3 के टेबल में ये तमाम वैल्यूज़ आती हैं तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 3 को। जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगी जो वैल्यू वो है x² + 4x + 4। और ये जो कॉमन वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। ठीक हो चुके, यानी जो हम कॉमन लेंगे हमने उसको इग्नोर करना होता है, हमने उसको अगेन रिपीट नहीं करना होता। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर पावर हमारे पास क्या है, स्क्वायर में है, यहाँ पर पावर क्यूब में है। इसका मतलब है कि अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा डिवाइज़र होगा और ये डिवाइडेंड अब बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सो ये जो हमारी वैल्यू है इसको अब हम राइट कर देंगे x³ + 2x² - 4x - 8। अब जैसा कि हमारे पास ये पावर क्यूब में है, ये पावर स्क्वायर में है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x³ + 4x² + 4x। अब प्लस तमाम के साइंस को हम चेंज कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x, 2x²। यहाँ से ये माइनस है, ये वैल्यू भी माइनस है तो ये हो जाएगी -8x एंड -8। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास कॉमन लिया जा सकता है। सो कॉमन जब हम ले सकते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर अब इस तरीके से यू लाइन लगा देंगे। हम यहाँ पर -2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x² - 4x, सॉरी प्लस अब हो जाएगा +4। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ये वैल्यू हमारी वही है जो कि हमारे पास यहाँ पर डिवाइज़र पे मौजूद है। इसका मतलब है कि अब हम इसको लेकर जाएंगे सेम ये वही वैल्यू, तो मीन हम इसको +1 के साथ लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा x² + 4x + 4। इन तमाम के साइंस हम चेंज कर देंगे और ये तमाम आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा कुछ भी नहीं, जिसका मतलब ये होगा कि हमारा जो HCF है वो हमारे पास ये वैल्यू है x² + 4x + 4।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बड़ा ही इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, परेशान नहीं होना। क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास पावर तरतीब से है, पहला स्टेप तो हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड स्टेप में हमने देखना है कि यहाँ पर भी पावर क्यूब है, यहाँ पर भी पावर क्यूब है, तो ग्रेटर 3 है, इट्स मीन 3x क्यूब को हम यहाँ पर राइट कर देंगे एंड 2x क्यूब को यहाँ पर राइट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है ना कि 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये जो हमारा नंबर है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगर हम इसको 3 के साथ करेंगे ना तो 9 आ जाएगा, 2 के टेबल में 9 आता नहीं है, तो इसलिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 2 के टेबल में 6 आता है। इस वजह से हम यहाँ पर इसको अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। अब ये बन चुका है हमारा डिवाइडेंड, ठीक हो चुका है। अब ये है हमारा डिवाइडेंड और ये हमारा डिवाइज़र है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ये है 6x क्यूब, इसका मतलब है कि हमने इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ। जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में ये हमारा 6 बनेगा। सो यहाँ से आ जाएगा 6x क्यूब प्लस यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस 6। अब इन तमाम के साइंस हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर देखें ये आपस में कैंसिल हो गए, ये ख़त्म हो गए। यहाँ से +6 है, ये -6 है, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये ख़त्म हो गए। यहाँ पर दोनों के साथ माइनस का साइन, इट्स मीन यहाँ से आ जाएगा -5x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा +5x। दोनों के साथ क्या है, 5 है। पहला नंबर जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल उसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो उस केस में अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, -5 को हम कॉमन लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x। ठीक हो गया। अब जो हम कॉमन लेते हैं हम उसको इग्नोर कर लेते हैं, हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करते, हम कॉमन लेते इसीलिए ताकि हम उसको इग्नोर करके अपने क्वेश्चन को सिंपल करते जाएं। अब हमारे पास ये वैल्यू हो चुकी है x स्क्वायर माइनस x, ये स्क्वायर में है, ये हमारे पास क्यूब में है। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x के साथ इस वैल्यू को अब डिवाइड करेंगे। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। डियर सब्सक्राइबर्स, कोशिश करें कि इसी तरीके से मार्कर का यूज़ करें। जो वैल्यू हम यहाँ पर राइट करते हैं डिवाइज़र प्लेस पर, तो उसको आप मार्कर से राइट करें, उससे आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाती है कि हम HCF में अब किस नंबर को लेना है, किस नंबर। जैसे हमने यहाँ पर राइट किया था, ये हमारा डिवाइज़र था, अब ये हमारा डिवाइज़र बन चुका है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, अब किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये तो हमारे पास 2x क्यूब है, इसका मतलब है कि हम इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। सो ये वैल्यू हमारी कट जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब जैसे कि यहाँ पर ये 3x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये इसको 3 इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसको 3 के साथ, सॉरी हमने यहाँ पर 2x के साथ किया था, मैंने x लिखना भूल गई। ठीक है, हम यहाँ पर 3 के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब इन तमाम के साइंस चेंज हो जाएंगे। सो अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2। अगेन हमने यहाँ पर कॉमन ले लेना है। जब हम कॉमन लेंगे 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1।
कॉमन ले चुके हैं। इसका मतलब है कॉमन के सामने आप यूँ लिख दिया करें इग्नोर, क्योंकि हमने कॉमन को इग्नोर करना होता है। हमारे पास अब जो नंबर बच चुका है वो क्या है, x-1। सो अब हमारे पास यहाँ पर जगह कम है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसके सामने इसको राइट करेंगे। अब डिवाइडेंड प्लेस पर क्या आ जाएगा, x² -x। अब हमने इसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये x² बन जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² -x। इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमें मालूम हो चुका है कि हमारा जो HCF है वो आ चुका है x-1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे पास गिवन है, यहाँ पर हमारे पास पावर जो है ना ऑर्डर में नहीं, तो हम पहले इनकी पावर्स को ऑर्डर में राइट कर देंगे। पहले हम लिख देंगे यहाँ पर 2p⁴ प्लस 5p² प्लस 3। यहाँ पर भी हम ऑर्डर से राइट करेंगे, तो पहले हम लिख देंगे 5p³ 3p² 5p प्लस 3। सो देखा जाए तो यहाँ पर p⁴ है, यहाँ पर p⁴ है, तो इसलिए ग्रेटर पावर को हम यहाँ पर डिवाइडेड में एंड यहाँ पर लेस पावर को डिवाइज़र में राइट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बुक की एग्जांपल दिखाई ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, हमने क्या करना, हमेशा उस नंबर के साथ न्यूमेरिकल वो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पर हमारे पास गिवन होगी। यहाँ पर हमारे पास 5 गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ताकि इसका जो प्रोडक्ट ऐसी वैल्यू आएगी जो कि 5 के साथ आसानी से डिवाइड हो सके। अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 10p⁴, 5 5 25, p⁴2 एंड 5 3 15 आ जाएगा। ओके, अब ये हो चुकी है वो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड पावर की वैल्यू सेम हो चुकी है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू अब वो है जो कि 5 के साथ आसानी से जा सकते हैं, इसलिए अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, इट्स मीन हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर p⁴ है, यहाँ पर p⁴3 है, इसलिए अब हम 2p के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, फर्स्ट के साथ करेंगे तो आ जाएगा 10p⁴ प्लस 6p⁴2 प्लस 10p⁴2 प्लस 3 2 6p। अब तमाम के साइंस चेंज कर देंगे, तो ये होगा कि हमारे पास ये वैल्यू कट जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगी -6p², यहाँ से आ जाएगी प्लस 15p², यहाँ से आ जाएगी -6p एंड प्लस 15। ठीक हो चुका है, ये वाला स्टेप हमारा सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 6 है, ये 15 है, ये 6 है, ये 15 है, यहाँ पर माइनस का साइन, इट्स मीन हमने यहाँ पर ये तमाम 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम यहाँ पर -3 को कॉमन लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3p², जहाँ जहाँ पर प्लस का साइन था अब वहाँ पर माइनस का साइन, और जहाँ जहाँ पर माइनस का साइन था वहाँ पर अब प्लस का साइन हम लगा देंगे। सो यहाँ से आ जाएगा 5p², यहाँ से आ जाएगा 2p और यहाँ से भी आ जाएगा 5। ठीक हो चुका है। जैसा कि अब ओह सॉरी, यहाँ पर पावर क्यूब में थी, मैंने क्यूब नहीं लिखा ना, ये क्यूब है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या करें, जैसे कि ये हमारे पास है, जब हमने 3 को कॉमन लिया ना तो 2 आते, सॉरी ये 2 लिखना है हमने। ठीक है, 2p³ माइनस 5p² माइनस प्लस 2p माइनस 5। अब अगेन जहाँ पर ये 2 आ चुका है, यहाँ पर 5 है, तो अगेन हम वही स्टेप जो कि हमने फर्स्ट किया था 5 के साथ इस तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे।
ताकि हम इसको डिवाइड कर सकें। अगर हम इसी वैल्यू को लेंगे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 10p³, यहाँ से आ जाएगा 25p², यहाँ से आ जाएगा 10p एंड यहाँ से आ जाएगा -25। अब हमने क्या करना है, जैसे कि ये पावर भी क्यूब में है, ये पावर भी क्यूब है, इसका मतलब है कि ये 10 है और ये 5 है, इसका मतलब है कि हम इसको +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 10p³, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +6p² +25p +6। अब इन तमाम के साइंस हम चेंज कर देंगे। सॉरी, एक मिस्टेक मुझसे हो चुकी है अगेन, क्योंकि 5p को जब हम 2 के साथ करेंगे ना, 5 2 10 आता है और मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया था ना, तो ये आप ज़रा सही कर लें। ओके, अब हम यहाँ पर इन तमाम के साइंस को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास -31p² एंड यहाँ से आ जाएगा -31। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अगेन कॉमन लेंगे। -31 को जब हम कॉमन ले लेंगे ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, रह जाएगी, वो वैल्यू हमारे पास होगी p² + 1 हमारे पास यहाँ पर रह जाएगी, क्योंकि हमने माइनस का साइन भी कॉमन दिया ना, इस वजह से। अब यहाँ पर जगह नहीं है, तो अब हम यहाँ पर रिमेनिंग काम कर लेंगे। अब जैसे कि ये स्क्वायर है, ये पावर क्यूब में है, तो अब हम वो ग्रेटर पावर को यहाँ पर राइट कर देंगे। ये 5 है, यह 5p³ है। यहाँ पर कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू इट्स मीन 5, ये p³ है, ये p² इट्स मीन 5p के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5p³ 5p, तो हम यहाँ पर 5p यहाँ पर लिख देंगे। अब इनके साइंस को चेंज कर देंगे, तो क्या होगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी। अब हमारे पास आ जाएगा 3p² + 3। ठीक हो गया। अगेन इन दोनों में हमारे पास क्या है, 3 कॉमन है। हम 3 को यहाँ पर अगेन कॉमन ले लेंगे। जब 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, p² + 1 रह जाएगा। जब p² + 1 हमारे पास रह चुका है, तो ये भी p² + 1 इट्स मीन हम यहाँ पर +1 के साथ चले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा p² + 1। साइंस यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, तो ये वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। हमारा जो HCF है वो आ जाएगा हमारे पास p² + 1 हमारा HCF है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्लास 9 हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, लेकिन यहाँ पर इसमें जो जो वैल्यूज़ कॉमन है हमने उसको लेना है। पहले स्टेप जो फर्स्ट मेथड जिससे मैं आपको करवा रही हूँ, उसमें हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को कॉमन ले रहे हैं। अगर हम न्यूमेरिकल कॉमन लेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। अगर हम न्यूमेरिकल के साथ वेरिएबल को कॉमन लें तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। सो पहले फर्स्ट मेथड आपके साथ शेयर करते हैं, देन सेकंड मेथड शेयर करते हैं। जिस स्कूल में आप लोगों को जो भी मेथड फॉलो करवाया गया, तमाम के तमाम सब्सक्राइबर्स के जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके। फर्स्ट मेथड में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को कॉमन लेंगे। न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो ये तमाम के तमाम 2 के क्या हैं, मल्टीपल्स है, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉमन लेंगे 2 को। 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x⁴ -x³ -30x² यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 60x। ठीक हो गया, ये हमारा आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम देखें तो ये तमाम के तमाम क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 6x⁴ -2x⁴
13x² एंड -6x। फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट मेथड है हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉमन लिया है न्यूमेरिकल को, ठीक हो चुका है। सो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर डिवीज़न करेंगे। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हम यहाँ पर डिवाइड कर सकेंगे। सो चले हम यहाँ पर 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x⁴ माइनस 4x³ माइनस 26x² माइनस 12x। अब हमने क्या कर लेना है, इनके साइंस को चेंज कर लेना है। सो जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हमने प्लस लगा देना है। सो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x, क्योंकि x -x + 4x³ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3x³। यहाँ से 30 -30 + 26x² करेंगे तो आ जाएगा -4x²। यहाँ से 16 -16 + 12x करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -4x। सो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि हम कॉमन ले सके। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, ये पावर स्मॉलर है, क्यूब में है, ये पावर 4 में, इसलिए यहाँ पर जगह कम है। तो हम यहाँ पर साइड में अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अब इसके साथ हमने डिवाइड करना है तो यहाँ पर लिख देंगे 3x³ माइनस 4x² माइनस 4x। सो यहाँ पर देखें हम राइट कर देंगे अब ये वाली वैल्यू को, सॉरी 6 है, 6x⁴ माइनस 2x³ माइनस 13x² माइनस 6x। अब यहाँ पर देखें ये 6 है, 6x⁴ है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3x² है, क्यूब है सॉरी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ। जब 2x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 6x⁴ माइनस 8x³ माइनस 8x²। अब इनके साइंस हम चेंज कर देंगे। सो ये वैल्यू हमारी कट जाएगी और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6x³। 13 में से 8 को लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5x² और ये सेम 6x हमारे पास सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखें ये 6x³ है, ये हमारे पास 3 है, इसका मतलब है कि हमने इसको 6 बनाने के लिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे +2। तो ये हो जाएगा 6x³ माइनस 8x² माइनस 8x। अब इनके साइंस हम चेंज कर देंगे। सो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x² और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +2x। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आ चुका है, पावर स्क्वायर में है, ये पावर क्यूब में है। इसका मतलब है कि अब इसकी बारी आ चुकी है डिवाइडर की जगह पर आने की। सो चले अब हम राइट कर देंगे यहाँ पर अब आ जाएगी इसकी नंबर 3x³ माइनस 4x² माइनस 4x। सो जैसा कि ये पावर्स हमने सेम करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारी सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पर x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x³, ये हो जाएगा हमारे पास 2x²। साइंस इनके अब चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये तो कट जाएगा, यहाँ से माइनस है तो इट्स मीन -6x²।
यहाँ से -4x हमारे पास आ जाएगा। दोनों देखा जाए तो 2 के मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर -2 को कॉमन लेंगे और जो कॉमन होगा हम उसे फिर इग्नोर करेंगे, अगेन उसको क्वेश्चन में यूज़ उसका नहीं करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x² - 2x। सेम वो वैल्यू आ चुकी है जो कि हमारे पास यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि अब हम इसको माइनस को जब हमने कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमने क्या कर लेना है, +1 के साथ चले जाएंगे। अब इनके साइंस चेंज हो जाएंगे तो ये वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी, तो हमारे पास जो HCF है वो हमारा आ जाएगा 3x² + 2x जो है वो हमारा HCF है। अब इसका सेकंड मेथड आपके साथ हम शेयर करते हैं। सेकंड मेथड का जो एक स्टेप है ना वो हम यहीं से आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 को कॉमन लिया था, अगर हम 2 के बजाय यहाँ पर ही कर लेते हैं, हमने यहाँ पर 2 के साथ x को भी जब कॉमन ले लेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12x, x की पावर क्यूब हो जाएगी, -x² हो जाएगा, -30x एंड -16 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर ये तो वेरिएबल के साथ हमने कॉमन इसका ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल कॉमन लिया था। जब हम वेरिएबल कॉमन लेंगे तो हम इस तरीके से लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, अगर हम इसमें भी क्या कर लेंगे, 3 के साथ x को भी जब कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x³, ये हो जाएगा हमारे पास 2x², ये हो जाएगा हमारे पास 13x - 6। फर्स्ट स्टेप हमारा इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपके साथ एक दूसरा पॉइंट भी हमने शेयर करना है। जैसा कि हमारे पास तो HCF ये आया है, लेकिन अगर हम देखें तो इन दोनों में भी क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x को हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 2। ठीक है, हमारी बुक में उन्होंने इस तरीके से मेंशन किया तो इसलिए हम उसको इसी तरीके से यहाँ पर राइट कर लेंगे। ओके, अब ये हमारा हो चुका है। हम आ जाते हैं अगेन अपने सेकंड मेथड की तरफ, जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल को भी कॉमन लिया। सो दोनों में क्या है, वेरिएबल सेम, x वेरिएबल कॉमन है, तो इट्स मीन हम लास्ट में HCF में हम इस वेरिएबल को फिर ऐड करेंगे। अब आ जाते हैं इसके प्रॉपर डिवीजन की तरफ। सो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x³ - 4x² - 26x एंड -12। ठीक हो चुका है। साइंस इनके अब हमने चेंज कर लेने हैं, प्लस कर देने हैं। सो ये हमारे पास कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x² - 4x - 4। यानी इनमें कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन हो। यहाँ पर ये स्क्वायर में है, ये क्यूब में है। इसका मतलब है कि अब हम इसको यूज़ करेंगे डिवीज़न के लिए। ये हमारे पास क्या है, 6x³ - 2x² - 13x - 6। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर हमने 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाले को। बाकी स्टेप्स हमारे सेम होंगे, यहाँ पर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो भी हमारे सेम होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x³ - 8x² - 8x। क्या हो जाएगा, प्लस के साइंस लगा देंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पर कट जाएंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x² -5x - 6। तीनों में कोई भी वैसी वैल्यू नहीं है जो कॉमन हो। अगेन ये x² है, ये भी x² है। इसका मतलब है कि अब हम +2 के साथ जाएंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x² - 8x - 8। अब इनके साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x + 2। अब ये x में है, ये x² में, इट्स मीन अब हम इससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर राइट करेंगे 3x² - 4x - 4।
ओके, अब ये 3 है, ये भी 3 है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स एच मीन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इनके साइंस को हम चेंज कर देंगे, ये वैल्यूज़ कट जाएंगी, ये दोनों के साथ माइनस का साइन है जिसकी वजह से -6x एंड -4 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमने यहाँ पर -2 को कॉमन लिया क्योंकि दोनों 2 के मल्टीपल हैं। -2 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2। सेम वो वैल्यू आ जाएगी जो हम कॉमन लेंगे ना, उसको हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर का मतलब है कि उसको हमने अगेन क्वेश्चन में नहीं राइट करना होता, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, +1 के साथ चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 माइनस यहाँ पर साइन कट जाएंगे, ये हमारा डिवाइड हो चुका है। अच्छा, अब हमने HCF राइट करना है। ये वैल्यू तो हमें मालूम है 3x प्लस 2, लेकिन हमने क्या किया था स्टार्ट में क्वेश्चन में, हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल के साथ वेरिएबल भी कॉमन लिया था। दोनों के साथ कौन सा वेरिएबल कॉमन था, हमने x को कॉमन लिया था, इसलिए वो वेरिएबल जो दोनों के साथ कॉमन था x था, अब हम उसको भी यहाँ पर राइट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसका HCF यहाँ पर आपके साथ शो करें, यानी दोनों मेथड से हमारा जो आंसर है ना वो सेम आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट कर लेते। सो अब तक तो हमारे पास यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस गिवन होती थी जिनका हम यहाँ पर HCF फाइंड करें। अब हमारे पास 3 आ चुके हैं। उस केस में अब मैंने यहाँ पर देखे पावर के अकॉर्डिंग इनको राइट कर दिया, यानी तीनों के पावर हमारे पास क्यूब में है, लेकिन हम जिसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, पहले हम उन दो को कोई से दो को ले सकते हैं। ये नहीं है कि हमने पहले 2 लेने हैं या आखिरी 2 लेने हैं या बीच में से, नो, जिनको आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं आपने उन्हीं को लेना है, ठीक है। हर हालत में आपका जो HCF आएगा वो सेम होगा, एक वही होगा जो आपकी बुक के साथ मैच कर रहा है, ठीक हो चुका है। सो हमने यहाँ पर इन दोनों को लिया है ताकि हम आसानी से इनको डिवाइड कर सकें। जैसे कि ये x है, ये यहाँ पर 3x है, इसका मतलब है कि हम इसको 3 के साथ इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, ठीक हो चुका है। अब इन तमाम के साइंस हम चेंज कर देंगे, जैसे इन तमाम के साथ प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि अब इनका साइन हो जाएगा माइनस का। सो ये आपस में कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -8x और यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा माइनस, जैसे कि ये -6 है, ये -18 है, तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा -24, यानी 8 का दोनों ही 8 के मल्टीपल हैं, दूसरा माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर -8 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा x प्लस 3 हमारे पास बच जाएगा। जो वैल्यू हमारी कॉमन होती है हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। इग्नोर का मतलब है कि हमने उसको अगेन क्वेश्चन में रिपीट नहीं करना। अब ये पावर हमारे पास x में है, ये हमारे पास क्यूब में है, तो इसका मतलब है कि अब हम इसकी मदद से अब रिमेनिंग क्वेश्चन को अब हमने यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। सो देखा जाए तो ये क्यूब है, ये x है, हमने इसको क्यूब बनाने के लिए हम इसको x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब इनके साइंस कर देंगे चेंज, सो क्या होगा कि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 6। सो इन दोनों में भी हमारे पास जो कॉमन है ना, हम पहले कॉमन ले लेंगे, हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर x प्लस 3। सेम ये वो वैल्यू है जो कि हमारे पास आ चुकी है। कॉमन के सामने आप लिख दें इग्नोर, जो हमने कॉमन दिया है यहाँ पर 2 को कॉमन, इट मीन वी हैव टू इग्नोर 2 ओनली, वी आर जस्ट गोइंग टू इग्नोर ओनली द 2। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वो वैल्यू है जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है, इसका मतलब है कि हम इसको +1 के साथ लेकर जाएंगे। अब इनके साइंस चेंज कर देंगे, सो ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
क्रॉस। इसका मतलब है कि हमने दो पोलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर चुके। अब थर्ड जो पोलिनोमियल है अब हम उसके साथ चलेंगे। सो हमने इस पोलिनोमियल को एंड किया था x+3 के साथ। इट्स मीन x+3 की ही मदद से हम अपने नेक्स्ट जो रिमेनिंग पोलिनोमियल है उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। सो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर ये 2 है, x³ है, ये x है। इसका मतलब है हम इसको 2x² के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x³ प्लस 3 2 6x³ x² सॉरी। अब इनके साइंस हम चेंज कर देंगे तो ये और ये वैल्यू कट जाएगी, हमारे पास यहाँ पर x+3 रह जाएगा। सो ये भी x+3 है, ये भी x+3 है। इट्स मीन हम इसको +1 के साथ चले जाएंगे। इनके साइंस चेंज होकर इनकी कटिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास जो HCF है ना वो क्या आ चुका है x+3, क्योंकि x+3 के साथ ये वाला जो पोलिनोमियल था ये भी डिवाइड हुआ है कम्प्लीटली और x+3 के साथ दूसरा भी डिवाइड हो चुका है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर लिख देंगे HCF, हमारे पास क्या आ जाएगा x+3। सो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 को हमने सेम मेथड से सॉल्व करें, जो कि हमारा है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी इन तमाम का हमने LCM फाइंड करना है। बहुत ही आसान हमारा तरीका कार है। सो चले हम आपके साथ रजिस्टर पर 1 बाय 1 क्वेश्चन शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है 9a² b - b 6a² प्लस 2a। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फैक्टराइज करना। हम कोशिश करते हैं कि जितना क्वेश्चन फैक्टराइज हो सकता है हमने उसको उतना ही ज़्यादा फैक्टराइज करना होता है। सो चलिए यहाँ पर देखें, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, b कॉमन है। जब b कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास 9a² - 1 रह जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देखें तो 9a² - 1 जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 3a² - 1 के स्क्वायर ही ये वैल्यू है ना हमारे पास। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि देखा जाए दोनों के साथ वैल्यूज़ के साथ स्क्वायर बीच में माइनस है, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 3a + 1 3a - 1। ये जितना फैक्टराइज हो सकती थी हमने इस वाली साइड्स को फैक्टराइज कर लिया। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ओके, इन दोनों में हमारे पास 2a कॉमन है। 2a को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा a + 1। ठीक हो चुका है, यानी सॉरी 2 को कॉमन 3a + 1 हमारे पास बच जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब हम LCM का मेथड, LCM में पहले हम कॉमन फैक्टर्स राइट करते हैं, फिर अनकॉमन राइट करते हैं, फिर LCM में कॉमन एंड नॉन कॉमन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर कॉमन क्या है, हमारे पास 3a + 1 यहाँ पर भी है, 3a + 1 यहाँ पर भी। इट्स मीन 3a + 1 को हम लिख देंगे, ये हमारा कॉमन है। एंड रिमेनिंग जितने भी है ना वो हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन है, जो कि है 2a। यहाँ से 2a बच गया, यहाँ से b 3a - 1। इसका मतलब ये हो चुका है कि ये हमारे कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ पर 2ab राइट कर देंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, बाकी वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि यहाँ से आ जाएगा 9a² - 1 और ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखना है कि हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन है। पहले हम इन दोनों में p एंड q हमारे पास कॉमन है। इसका मतलब p एंड q को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p² - q²। यहाँ पर देखा जाए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, जिसका मतलब है कि ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है। ये हो जाएगा p + q एंड ये हो जाएगा p - q, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला बन चुका था, हमने उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में p² और q² को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा p³ - q का क्यूब। जैसा कि ये फार्मूले हम एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ चुके थे, जब हमारे पास p का क्यूब - q का क्यूब होगा तो उस केस में चलिए हम यहाँ पर लाइन लगा देते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए।
ओके, यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। इसका मतलब है पी क्यू को जब हम पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब जाकर ये पी क्यू आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा क्यूब वाला फार्मूला है जो कि हमने यहाँ पर आपके लिए राइट कर दिया है। अब ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, उस केस में अब हम यहाँ पर कॉमन एंड नॉन कॉमन को राइट करें। पहले हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स को राइट करेंगे, देन अनकॉमन फैक्टर्स को राइट करके देन हम उसका LCM आपके साथ शेयर करेंगे। सो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास कॉमन क्या क्या है। हमारे पास जो कॉमन है तो देखा जाए पी क्यू यहाँ पर भी है, पी क्यू यहाँ पर भी है, इट्स मीन पी एंड क्यू कॉमन हो चुका है। अब मज़ीद क्या कॉमन है, पी माइनस क्यू यहाँ पर भी है, पी माइनस क्यू यहाँ पर भी है, इट्स मीन पी माइनस क्यू हमारा आ चुका है हमारे कॉमन में। अब बाकी तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो नॉन कॉमन है अब हम उनको राइट कर देंगे जो हमारे पास रह गए। पहले हम पी क्यू को राइट कर लेंगे, देन हम पी प्लस क्यू को राइट करें, देन हम अपना ये वाला फार्मूले की जो रिमेनिंग्स हैं हम उसको राइट कर देंगे। LCM में जैसा कि हम इकट्ठा राइट करते हैं तो अब हम इनको इकट्ठा राइट करेंगे। जैसे कि पी क्यू यहाँ पर भी है, पी क्यू यहाँ पर भी है, P प्लस क्यू ये आ जाएगा। अब हमारे पास P माइनस क्यू, अब आप लोग कहेंगे कि मैंने प्लस पहले क्यों लिखा है, माइनस बाद में क्यों लिखा है, ताकि हमारे पास ये दोबारा अगेन एक फार्मूले की शेप बन सके, इसलिए मैंने इसके साथ माइनस को राइट कर दिया। ओके, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, P स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास सेम आ जाएगा P प्लस क्यू। हम इन दोनों को राइट कर सकते थे P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर उस केस में जब हमारे पास ये वाली ब्रैकेट ना गिवन होती। अब यहाँ पर भी हमारे पास ये ब्रैकेट है तो हमने क्या कर दिया, P प्लस क्यू को यहाँ राइट कर दिया, P माइनस क्यू के साथ ये वाली ब्रैकेट राइट कर दी जो कि दोबारा हमारा फार्मूला बन जाएगी। सो ये आ चुके हैं हमारे पास इसका LCM। नेक्स्ट हमारे पास है 4x स्क्वायर y माइनस वाई। सो इन दोनों में हमारे पास क्या हमें कॉमन नज़र आ रहा है, हमें y कॉमन नज़र आ रहा है, इसलिए y को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जब y को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। क्या पहले हम इसको राइट कर देंगे कि ये हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, उस केस में ये बन जाएगा y। अब आ जाएगा 2x प्लस 1 2x माइनस 1, यानी एक साइड हम फैक्टराइज कर चुके, अब दूसरी साइड की बारी है। 2x स्क्वायर माइनस x में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, x को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2x माइनस 1 ये प्लस था, प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। बस ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर 2x प्लस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इट्स मीन 2x प्लस 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो कॉमन नहीं है अनकॉमन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास, आप पूरी स्पेलिंग्स राइट करना, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए राइट कर रही हूँ, ठीक है। जो रह गए हैं वो हमारे पास देखिए, ये हमारे कॉमन से जो रह गए हैं वो आ चुके हैं y 2x माइनस 1। LCM हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा y 2x माइनस 1 2x प्लस 1। ये मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता था, लेकिन बुक वालों ने यहाँ तक ही इसका आंसर छोड़ा है कि आपने इतना ही शो कर, इसलिए हमने यहाँ पर ही इसको यहाँ तक इसका आंसर राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास यहाँ पर 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, तो हम एक ही लाइन में इसको सॉल्व करना थोड़ा सा नामुमकिन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 आपके साथ इनको इस तरीके से राइट किया है। अब हम इनको फैक्टराइज़ कर लेते हैं।
यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, 6 है। यहाँ पर हम लोगों ने फैक्टराइज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है, तो हम यहाँ पर 6 के यहाँ पर फैक्टर्स राइट कर देंगे। जैसा कि हमारे पास ये -6 है, तो इट्स मीन हमने यहाँ पर -3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 -6 आ जाएगा, और -3 में +2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -1। एग्जैक्ट वो वैल्यू जो कि हमें यहाँ पर चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे x² - 3x + 2x - 6। अब इन दोनों में x कॉमन है, तो इट्स मीन हम इसको x को जब कॉमन लेंगे तो x - 3, यहाँ पर हम 2 को कॉमन लेंगे तो x - 3, दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आ चुकी है। बस ये यहाँ तक ही फैक्टराइज़ होना था, ये फैक्टराइज़ हो चुके। अब इसकी बारी है, अब हमने 2 को फैक्टराइज़ कर लेना है। 2 को इस तरीके से फैक्टराइज़ हमने करना है कि ताकि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो यहाँ पर देखें हमारे पास, सॉरी ये है -2, ओके, बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पर प्लस लग गया। जब हम -2 को फैक्टराइज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 2 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 2 में जब हम -1 करेंगे, सम करेंगे तो आ जाएगा +1, एग्जैक्ट वो वैल्यू जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो हम लिख देंगे x² + 2x - x - 2। यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो x + 2, यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 2, यहाँ पर हमारे पास x + 2 जो कि कॉमन वैल्यू थी, एंड x - 1। यहाँ तक फैक्टराइज़ होना था, ये हो चुका है। अब 3 की बारी, अब हमने 3 को फैक्टराइज़ करना है। सो 3 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज़ करने के आंसर हमारे पास -4 आना चाहिए। तो -4 तभी आएगा जब हम -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, तो आंसर हमारे पास +3 आ जाएगा। लेकिन जब हम -3 एंड -1 का सम करेंगे तो -4 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर अब इसको लेंगे। x को कॉमन ले लेंगे तो x - 3, -1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 3। अब x - 3 हमारे पास कॉमन है, एंड x - 1 हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या कॉमन है। सो इन तीनों में अगर हम फोकस करें तो एलसीएम, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इस क्वेश्चन का एलसीएम हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं इस तरीके से कि x + 2 यहाँ पर भी है, x + 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यानी 2 में हमारे पास x + 2 कॉमन है। अब x - 3 यहाँ पर भी है, x - 3 यहाँ पर भी है, इट्स मीन x - 3। अब हमारे पास बच क्या गया, x - 1 यहाँ पर भी है, x - 1 यहाँ पर भी है, इट्स मीन कि ये ही हमारा एलसीएम है जो कि आप लोगों को शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमारे पास यहाँ पर 3 पोलिनोमियल्स गिवन है। सो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि हम कहेंगे कि ये 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, जिससे हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी q + 1 m³ - 1, जो कि हमारा एक फार्मूले के तौर पर ओपन हो रहा है। पहले हम x³ + 1 वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जिसमें से हमारे पास आ जाएगा m + 1 m² - m + 1। अब हम यहाँ पर m³ - 1 वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो मैं यहाँ पर मार्कर से राइट कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। ठीक हो गए। ब्लू पेन से मैंने प्लस वाली ब्रैकेट को रिप्रेजेंट किया है, मार्कर से मैंने माइनस वाली ब्रैकेट को रिप्रेजेंट किया है। अब आप देखें तो ये हमारा यहाँ तक ही सिंप्लीफाई होना था, हो गया। अब आ जाती है बारी इसकी। इसमें भी हम देखेंगे m² का अगर हम स्क्वायर लें, -1 का स्क्वायर लें, तो अगेन ये वैल्यू आ जाती है। अब इसमें हमारे पास आ जाएगा m² + 1 m² - 1, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है ना वो a² - b² यानी a + b। मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमारे पास था a + b
एंड a माइनस बी के इक्वल वो फार्मूला हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13 में यूज़ हो रहा है। ओके, अगेन जहाँ पर ये स्क्वायर है जिसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ब्रैकेट अगेन हमारे पास क्या होगी, फैक्टराइज होगी। तो ये आ जाएगा m प्लस 1 m माइनस 1। बस यहाँ तक इसका फैक्टराइजेशन था, हो चुका। अब यहाँ पर m क्यूब माइनस 1 है। इट्स मीन कि यहाँ पर क्यूब वाला जो हमारा फार्मूला जो कि हमने 4.2 में फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला यूज़ होगा, जिसमें m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब हमने राइट करने हैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स, जो हमारे पास यहाँ पर कॉमन है। सो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या कॉमन है। m प्लस 1 हमारे पास इन दो में कॉमन है, चाहे वो 2 में कॉमन हो 3 में कॉमन हो, हमने राइट करना है। ठीक हो चुका है। सो m प्लस 1। अब आ जाती है बारी नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है m माइनस 1, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब हम राइट कर देंगे m माइनस 1। अब हमारे पास और क्या है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। सो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी है। इट्स मीन अब हम इसको राइट कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आ चुकी हैं, चले हम इसको इसी तरीके से ही राइट करें। रिमेनिंग अब हम बाद में सॉल्व। अब जो रह गई हैं वैल्यूज़, अब हमने उनको राइट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू रह चुकी है m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। इसमें हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 एंड जो थर्ड वाला था उसकी तो दोनों वैल्यूज़ कॉमन थी। अब हमने यहाँ पर एलसीएम राइट कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए, पहले हम कॉमन वैल्यूज़ को राइट करेंगे जो कि हमारे पास है m प्लस 1 m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब जो नॉन कॉमन वैल्यूज़ है यहाँ पर जगह नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गए। अब आप देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ना, इसका कोई जोड़ ही नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हम सबसे पहले m स्क्वायर प्लस 1 को राइट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, तमाम के साथ प्लस के साइन है, यहाँ पर ये माइनस का साइन है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो कि हमारे पास आ रहा है m क्यूब माइनस 1 वाला फार्मूला। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम फार्मूला राइट कर देंगे। यहाँ पर m प्लस 1 है, यहाँ पर m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 है। इट्स मीन इन दोनों का भी एक फार्मूला बन रहा है जो कि हमारे पास आ रहा है m क्यूब प्लस 1। अगेन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ये दोनों की पावर सेम है, साइन डिफरेंट है, बाकी वैल्यू सेम है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर राइट कर देंगे m की पावर 3 प्लस 3 6 माइनस 1। ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारे पास 3 पोलिनोमियल्स गिवन है जिनको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट जो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, बड़ी इजी हो चुका है एक स्टेप। हम यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ पर हम माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 दोनों के साथ है, तो इट्स मीन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा फर्स्ट फैक्टराइज हो चुका है। अब सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। हमने माइनस 2 को फैक्टराइज कर लेना है इस तरीके से कि आंसर जब हम उसका सम करें तो 1 आना चाहिए। तो 2 जैसे कि हमारा प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि हम माइनस 2 को जब प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आएगा, एंड माइनस 2 में जब 1 हम ऐड करेंगे तो माइनस 1 आएगा। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए।
अब यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2। इन दोनों में हम 1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2। अब जैसा कि हमारे पास x माइनस 2 दोनों के साथ कॉमन था एंड x प्लस 1, ये वाला भी फैक्टराइज हो चुका है। अब हम यहाँ पर आज ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू है, यानी x का स्क्वायर, यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 के स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू आती है। सो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे x प्लस 2 x माइनस 2। अब तमाम का तमाम हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो कॉमन आ रहे हैं ना, सबसे पहले हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पर राइट कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 हमारे पास यहाँ पर भी है। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर देंगे x प्लस 2। अगेन हमारे पास ये वाला एक स्टेप हमने अब छोड़ दिया, तो हम उसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकता था। तो चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 की, क्योंकि यहाँ पर ये जो फार्मूला है ना हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला, जिसमें a प्लस b और a माइनस b वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें, हम अब इसको सर्कल कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो चुका है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं है, इट्स मीन 2 में है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे x प्लस 1। ओके, अब हमारे पास क्या बच चुका है, x माइनस 1। सो x माइनस 1 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, बाकियों में नहीं है, तो इट्स मीन x माइनस 1 को हम नॉन कॉमन में राइट कर देंगे। अब x माइनस 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इट्स मीन ये दो वैल्यूज़ भी हमारे पास कॉमन है। सो ये हमने कॉमन एंड नॉन कॉमन वैल्यूज़ राइट कर दी हैं। अब हम इसका LCM आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन वैल्यूज़ को राइट करेंगे। चलिए हम कॉमन्स में को भी ना तरतीब से राइट कर लेते हैं। जैसे कि x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, तो पहले हम उनको साथ में लिख देते हैं, फिर आ जाएगा x प्लस 1 और आ जाएगा x माइनस 1 हमारे पास। अब इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 हो जाएगी, फिर x की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4। पहले हमने x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया इस तमाम ब्रैकेट के साथ, तो ये दो टर्म्स आई हैं, फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये आई हैं। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर एंड माइनस 4। ये आ चुका है हमारे पास इसका LCM। अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। ओके, हमने यहाँ पर माइनस 20 के फैक्टर्स राइट करें। 20 को देखकर हमारे माइंड में एक ही लफ्ज़ आता है कि ये हमारे पास आ जाता है 5 को जब हम माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें, आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पर माइनस 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हमें प्लस 1 चाहिए। प्लस 1 तभी आएगा जब छोटे के साथ माइनस का निशान होगा, क्योंकि जब 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इन दोनों में x कॉमन है, तो इट्स मीन यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5। इन दोनों में हम माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आ चुकी हैं। सो यहाँ तक कि इसकी फैक्टराइजेशन थी, हमने पॉसिबल थी, हमने राइट कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास 24 है। 24 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास आंसर माइनस 10 आना चाहिए। सो हम क्या कर देंगे, माइनस 6 को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 24 आ जाएगा। जब हम माइनस 6 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। एग्जैक्ट वो वैल्यू जो कि हमें यहाँ पर चाहिए।
अच्छा, आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने माइनस माइनस क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन में हमारे सेम साइन होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव प्रोडक्ट हमारे पास आता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर माइनस माइनस लिए, ताकि हम ऐड सेपरेट करें तो -10 हमारे पास आ सके। यहाँ तक कि इसकी फैक्टराइजेशन थी, हमने राइट कर दी। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पोलिनोमियल की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है -30। -30 का हमने इस तरीके से यहाँ पर लेना कि हमारे पास क्या आना चाहिए, -5। सो हम क्या करेंगे, -6 को जब +5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्रोडक्ट हमारे पास -30 आ जाएगा। लेकिन जब -6 में +5 करेंगे, सम करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। यहाँ तक ही इसकी फैक्टराइजेशन थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या क्या है। तो देखा जाए तो x+5 यहाँ पर भी है, x+5 यहाँ पर भी है। ठीक हो चुका है। तो चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं सबसे पहले। अब x-4 यहाँ पर भी है, x-4 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर नहीं है। इट्स मीन अब राइट कर लेंगे x-4। अब क्या बच चुका है हमारे पास, x-6 यहाँ पर भी है, x-6 यहाँ पर भी है। यानी तमाम के तमाम क्या है, आपस में कॉमन है, जिसका मतलब ये हो चुका है कि यही हमारा LCM है। कोई भी इसमें नॉन कॉमन नहीं था, तमाम के तमाम ये फैक्टर्स कॉमन थे। सो ये हमारा LCM, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।